हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूं सोनू सूद के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। मतलब ये जो रियल लाइफ के विलन हैं वो रियल लाइफ में कितने बड़े हीरो हैं, इसकी आज बातें करेंगे। और साथ में सोनू सूद ने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, साथ में आज वो जिस मुकाम में है वो किस तरह है, इसी के साथ उन्होंने अपनी लाइफ में और क्या कुछ अलग किया है, ये सारी बातें इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 30 जुलाई मतलब 30 जुलाई को सोनू सूद का बर्थडे होता है। सोनू सूद का जन्म पंजाब में हुआ था। वो अपनी स्टडीज के लिए, अपनी इंजीनियरिंग की स्टडीज के लिए वो नागपुर आए थे, जहां पे उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने, जब उनके अंदर एक एक्टिंग का कीड़ा जागा, तो वो मुंबई की तरफ रवाना हो गए। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करने के बाद सोनू के मन में अब ये आया कि भैया अब तो मुझे इंजीनियर नहीं बल्कि मुझे अब बनना है एक्टर। और इससे पहले सोनू ये चाहते थे, जब वो छोटे थे तब ये चाहते थे कि उनके पापा का जो बिजनेस है कपड़ों का वो संभालेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। सोनू को तो कहीं और निकलना था। सोनू पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने हर सिनेमा में अपना नाम कमाया, चाहे वो पंजाब सिनेमा हो, चाहे वो टॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो। हर जगह उन्होंने ये बात साबित किया है कि भैया विलन के किरदार में मैं हर जगह सबसे बेस्ट एक तरह से नजर आता हूं, पर रियल लाइफ में मुझसे अच्छा हीरो कोई नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, ये हम सब जानते हैं, कोरोना के चलते जब हर कोई अपने घर में बंधा हुआ था और बहुत ऐसे लोग थे जो अपने घर तक पहुंचना चाहते थे, जब वो पैदल सफर करने निकले तब सोनू ने अपनी दिखा दी रियल लाइफ की हीरोगिरी। जी हाँ, क्योंकि सोनू एक कह सकते हैं जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया था, क्योंकि उन्होंने बहुत बार अपने कुछ ऐसे पास्ट शेयर किए हैं। जो वो ट्रेन से जब बोरीवली से चर्चगेट वो ट्रैवल करते थे, जब वो मुंबई आए थे 5,500 रुपए लेकर, और वो अपने रूम शेयर करते थे बोरीवली में बाकी अपने लोगों के साथ, पीजी पे जब वो रहते थे, तभी उन्हें ये बात समझ में आ गया था कि एक नॉर्मल पब्लिक किस तरह अपनी जिंदगी जीती है। क्योंकि पंजाब से तो वो बोल के ये निकल चुके थे कि भैया मैं एक्टर बन के आऊंगा, पर एक्टर बनना इतना आसान नहीं था। बहुत बहुत स्ट्रगल किया है सोनू ने अपने जिंदगी में। पर सोनू ये एक बात जानते हैं कि अगर लाइफ में मेहनत नहीं तो कुछ नहीं है। सोनू ने वो फोटो अगर आप देखेंगे तो गूगल पे आपको आसानी से मिल जाएगा, जब उन्होंने अपने पास की फोटो शेयर की थी और उन्होंने कहा था कि मैं ट्रैवल करता था लोकल में, और उस वक्त मुझे बात समझ में आई थी कि स्ट्रगल क्या होता है। और बस सोनू को ये बात समझ में आ गई थी कि जब लोग पैदल चल के अपने घर तक जा रहे हैं, अपने गांव पहुंचना चाह रहे हैं, आखिर उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो बस क्या हीरो बनने के लिए आ चुके सोनू सूद। और मतलब वो नहीं बनना चाहते थे, लोग उन्हें हीरो एक तरह से मान चुके थे, क्योंकि सोनू ने जब अपनी हीरो पंक्ति दिखाई लोगों के सामने, रियल लाइफ के जब हीरो बनकर वो आए, उन्होंने बसेस के थ्रू लोगों को गांव पहुंचाने का सोचा, ट्रेन के थ्रू उन्होंने लोगों को गांव पहुंचाया। तो क्या था, सोनू बन चुके थे लोगों के लिए भगवान। क्योंकि जिस दर्द से वो लोगों को दूर कर रहे थे, वो दर्द भगवान के अलावा कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि जिनके लिए उन्होंने वो काम किया था, उनके लिए वो भगवान से कम नहीं थे। लोग सोनू के फोटो की आरती करने लग गए, लोग सोनू के लिए इतने सारे मैसेजेस करने लग गए। लोग कुछ ऐसे लोग थे जो उनके साथ हंसी मजाक की बातें करते थे। सोनू हमें गोवा घूमने जाना, तो सोनू उस पर भी जवाब देते थे। सोनू की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये थी कि सोनू हर किसी से जुड़े रहते थे। अगर आप उनके इंस्टा देख ले, अगर आप उनके ट्विटर देख ले, अगर उनको कोई भी मैसेज करता था, वो उस हर मैसेज का वो रिप्लाई करते थे। सोनू को मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सोनू बहुत ज्यादा पैसों से ही ये सारी चीजें थे। सोनू को भी बहुत सारी चीजें स्ट्रगल करनी पड़ी थी जब वो लोगों को यहाँ से गांव पहुंचा रहे थे। पर सोनू ने एक बार भी ये बात नहीं सोचा कि मेरा क्या है फाइनेंशियली। उन्होंने ये सोचा कि इस वक्त जो लोग ये सारी चीजों से जूझ रहे हैं, मुझे कैसे भी उनके घर पहुंचाना है। और वो सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके चेहरे पे सिर्फ वो स्माइल देखना चाहते थे जो सोनू को देखकर उन्हें आ जाती थी। सोनू ने धीरे धीरे ही वो ऐसे एक हीरो की लिस्ट में आ गए जो रील नहीं बल्कि रियल लाइफ की लिस्ट में आते हैं। जी हाँ, सोनू तो धीरे धीरे लोगों के लिए भगवान बन गए। चाहे सोनू इस चीज में हो, चाहे इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो सोनू इससे पहले भी बहुत सारी चैरिटी से जुड़े रहे। सोनू अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें करते रहे, चाहे वो एड्स पेशेंट के लिए हो, चाहे एसिड अटैक के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो। सोनू हमेशा खड़े रहते हैं। और सोनू ने हमेशा कहा है कि अगर मैं कमा रहा हूं और भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है, भगवान ने मुझे मौका दिया है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो मैं क्यों ना करूं। और सोनू के इसी कदम को लेकर बॉलीवुड के बड़े से बड़े सितारों ने उनकी तारीफ की है। और धीरे धीरे ही सही हर कोई जुड़ता गया सोनू के साथ। लोग चाहे खाने के जरिए उनकी मदद कर सकते थे, चाहे बस की टिकट्स निकाल के उनकी मदद कर सकते थे। सोनू की जिस तरह मदद कर सकते थे वो कर सकते थे। पर ये रियल लाइफ के विलन ने रियल लाइफ का हीरो बन के ना आखिरकार लोगों का दिल जीत लिया था यार। सोनू की फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पे विलन की तरह नजर आती है, पर सोनू रियल लाइफ में लोगों की नजर में सिर्फ और सिर्फ हीरो थे। तो वह सोनू को लेके ये मेरी कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी जो उनकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई थी। वह इसके अलावा भी और थोड़ी बातें मैं आपको बता दूं कि
कि सोनू अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। जब उनको मौका मिलता है वो पंजाब अपनी फैमिली के साथ जाकर रहना पसंद करते हैं। उसी के साथ सोनू बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो उनका एक ड्रीम है। पर इस वक्त अगर मैं बात करूं तो सोनू का सिर्फ और सिर्फ एक फोकस है कि कैसे भी जो ये मुसीबतों वाला जो दौर इस वक्त लोग झेल रहे हैं ये बहुत जल्द खत्म हो जाए और लोग एक नॉर्मल लाइफ में आ जाए। और सोनू जितनी मदद हो पाती है लोगों की करते रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप ये रियल लाइफ के विलन को रियल लाइफ का हीरो देखते हुए? आप क्या कमेंट करना चाहते हैं प्लीज मुझे मेंशन करके जरूर बताइएगा। और सोनू का ये रियल लाइफ का हीरो का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मेंशन कीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।